स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लो सेट भी है। 23% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है। शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। अंगूठा बस ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा जब पीछे की तरफ हल्का सा भी झुकता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। आपके दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बहुत कम भी नहीं होगी, मध्यम स्तर में रहने वाली है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का पाया जाना, ये उंगली समेत इसके नीचे मौजूद माउंट्स के गुणों को कम कर देता है। उंगली का या हथेली का ये वाला पार्ट हल्का सा भी यदि बाहर की तरफ देख रहा होता है, ये आपको बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला देता है। ऐसे लोग बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा अच्छे ही कमा लेते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट यदि भारी हो, उभरा हुआ हो, ज़्यादा चौड़ा हो, गुस्से को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत रहता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। सैटर्न से पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। हॉटलाइन पे जाली नुमा आकृति का बनना या जंजीर नुमा आकृति का बनना, 2-3 लाइंस की मदद से हॉटलाइन का कंप्लीट होना झंझटों से युक्त जीवन की तरफ इशारा करता है। थर्टी 35 के बाद से 35.5 से आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा और फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए पैसे की तुलना में। हॉटलाइन और माइंड लाइन एक दूसरे से अटैच्ड होके चल रहा है। हॉटलाइन और माइंड लाइन जब एक दूसरे से अटैच्ड होके चलता है या बंध के चलता है, इसे बंधन योग कहते हैं। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी समय समय पर पसंद नापसंद इनके बदलते रहते हैं। आपके माइंड लाइन पर अच्छा परिवर्तन आता हुआ, अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 37.5 के आसपास से, उसके बाद से ही आपके माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति कम हो गई है या ना के बराबर है। आपके जीवन में बड़ी सफलता या अच्छा जीवन आपको 37 के बाद से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक तो आपकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट हुई है और उसके बाद कई कट्स हैं। आप खुद भी देख सकते हैं माइंड लाइन कई टुकड़ों में बटा हुआ है। माइंड लाइन का टुकड़ों में देखिए, मंगल से यदि आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है, इसके बावजूद भी आपको सफलता मिल जाती है, लेकिन मेहनत या परिश्रम दूसरों की तुलना में आपको अधिक करना होता है। बट आपकी माइंड लाइन यदि टुकड़ों में बट गई है, जब तक इसकी स्थिति ठीक नहीं होती है
तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाती है जैसी आपकी काबिलियत है, या काबिलियत से कुछ कम भी। आपके जीवन में आपको सफलता मिलती हुई 37 के बाद से दिखाई दे रही है आपके माइंड लाइन के हिसाब से। इस तरह से माइंड लाइन यदि नीचे की तरफ आपको डाउन के एकदम से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है धार्मिकता इनके अंदर बढ़ती चली जाती है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। जब आपके लाइफलाइन से ब्रांचेस निकल जाएं, ऐसे लोगों के जीवन में इसके दो परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला फॉरेन सेटलमेंट और दूसरा व्यापार। यदि ये फॉरेन सेटलमेंट नहीं लेते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, क्योंकि आपके हाथ की पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। आप एक बार खुद से देखिए, क्योंकि इंसान को अपने आप से ज़्यादा पता चलता है। ये यदि सीधी लाइन है, सिंगल लाइन है, आप एक बार देखिए अपने हाथ को। यदि ये सिंगल लाइन है, सीधी लाइन है, आपको गवर्नमेंट जॉब से तरक्की नहीं मिलेगी, बल्कि यदि आप व्यापार करते हैं तो बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। ऐसी तरक्की जिसका अनुमान आपने खुद से भी कभी नहीं लगाया होगा, व्यापार के माध्यम से या विदेशी धरती के माध्यम से। यदि ये लक लाइन आपके, माफ कीजिएगा, यदि ये मर्क्यूरी की लाइन आपके लक लाइन से अटैच्ड होके निकल रही है, फिर इसके मायने अलग हो जाते हैं। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला पद देता है, या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम यदि आप करते हैं जहाँ पैसे सरकार की तरफ से आपकी झोली में आए, उस काम में आपको सफलता मिलती है। ऐसा ही एक साइन मैंने किसी के हाथ में देखा, और जब मैंने उनसे बात की, वो काफ़ी सफल बिजनेसमैन है अभी, तो उन्होंने ऐसा काम इनिशिएट किया। मैंने काम का ज़्यादा डिटेल उनसे नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, लेकिन काम गवर्नमेंट का होता है और पैसे सरकार के तरफ से उनकी झोली में आते हैं। और उनके हाथ में लक लाइन बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, मर्क्यूरी की लाइन लक लाइन से अटैच्ड होकर चल रही थी। आपके हाथ में यदि ये लाइन सिंगल है, बड़ी सफलता व्यापार के माध्यम से। यदि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, फिर आपको गवर्नमेंट से या तो सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम करना चाहिए। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। लक लाइन का राहु से इनिशिएट होना बताता है सफलता आपको 28 के बाद मिलती है, उससे पहले नहीं। 28वें वर्ष के बाद ही आपको जीवन में सफलता मिलती है। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ सब ठीक रहती है। काफ़ी अच्छा है आपका जुपिटर का अमाउंट। फिंगर्स छोटी होने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें जो भी आए, बट अमाउंट आपका बहुत अच्छा है। सटर्न का अमाउंट फ्लैट है। आलस बिल्कुल भी आपको नहीं आता होगा। काम, कोई भी काम इन्हें दे दीजिए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उस काम में ये लोग लगे रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। सन अमाउंट हल्का सा दबा हुआ है। सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। आपके सन लाइन पे कंप्लीट फिश का साइन बन रहा है। ये इधर गया। ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है। ये फिश का साइन आपके सन माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। आप सन माउंट की एफिशिएंसी में जैसे ही बढ़ोतरी होती है, ये आपको फेम देता है, बड़ा फेम देता है। साथ ही सनलाइन की धन रेखा की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, यानी उसकी
यदि किसी भी धन रेखा की ताकत होगी हज़ारों देने की, तो ये लाखों दिलवाता है उसी धन रेखा के माध्यम से, उसी काम के माध्यम से। आपका हाथ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता हुआ इशारा कर रहा है। आपका एक सवाल है, जॉब या बिजनेस कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। यहाँ की पिक मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लियर चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये लाइन सिंगल है या डबल है। ये यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है और यहाँ से एक नई लक लाइन मतलब मरकरी की लाइन लक लाइन से निकल रही है। यहाँ की एकदम क्लीन क्लियर पिक इस पार्ट की मुझे भेजिए। उसके बाद मैं बता दूंगी कि आपको व्यापार की तरफ मूव करना चाहिए या फिर आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। यश का साइन बता रहा है जॉब सही रहेगा आपके लिए, सनलाइन आपकी बता रही है बिजनेस सही रहेगा आपके लिए। मेनली तो इसी लाइन को देखने के बाद ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है आपको किस क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए। ये लाइन मरकरी की लाइन यदि सन माउंट के साथ, मरकरी का माउंट यदि सन माउंट के साथ मर्ज हो जाता है, एक दूसरे से अटैच्ड होता हुआ दिखाई दे, ऐसे ही लोगों को व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। हाथ आपका काफ़ी अच्छा है। शुरुआती दिनों में संघर्ष आपको देखने को मिला है, लेकिन तरक्की बहुत है। इनर मास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, गुस्से की वजह से भी हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुस्से को जितना हो सके कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना है, ये आगे चल कर के समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसलिए एंड खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट को ज़्यादा स्पेस मिलता हुआ दिख रहा है। मून माउंट को जब ज़्यादा स्पेस मिलता है, ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में या विदेशी धरती पर अच्छा काम करते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं। मून माउंट काफ़ी अच्छा है आपका। हल्का सा भी ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस के तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ये लोग जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। आउटर मास काफ़ी अच्छा है, ऊर्जावान हैं आप, निर्भीक हैं, निडर हैं, डरते नहीं किसी से। अब देखते हैं इसके साथ मेन पॉइंट जहाँ पर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता हुआ मुझे दिखेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। 17.5 में चेंज आया, बचपन ठीक ठाक गुजर रहा है आपका। 19 में, 20 में, 21 में लगातार इश्यूज, समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। 17-18 साल तक का जीवन ठीक है, लेकिन उसके बाद से प्रॉब्लम्स अचानक से आपके जीवन में प्रवेश करती हुई दिख रही है, समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। 24 में जीवन को दिशा मिली है, नई दिशा मिली है। 26 में भी जीवन को नई दिशा, चेंजेस बहुत आए हैं आपकी लाइफ में, बदलाव की स्थिति बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा बदलाव आना भी सही नहीं होता है। 29 में चेंज 29 में शादी हुई है आपकी, तो ऑब्वियस से परिवर्तन तो आएगा ही। 31 में छोटा सा ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी सिक्स में चेंज आता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से आपकी 36 से मेनली आपके जीवन को नई दिशा मिल रही है। आप यहाँ की फ़ोटो भेजिएगा एक बार। मुझे व्यापार का अब ज़्यादा लग रहा है आपका हाथ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ में बड़ा परिवर्तन आता दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट पहले शो हो रहा है, परिवर्तन उसके बाद दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि जॉब होती तो इन्वेस्टमेंट शो नहीं होता, बट हाँ 36 में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापार के क्षेत्र में ही आप आगे बढ़ेंगे। बट फिर भी आप एक बार यहाँ की पिक मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं 100% एश्योरिटी के साथ आपको बता पाऊँ। एंड 40 में बहुत बड़ा चेंज है, 40 में, और 40 के बाद से देखिए 36 के बाद से ही चीज़ें काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पे छोटे छोटे राहु के लाइन्स कट भी कर रही हैं, तो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बट 43 के बाद से, इनफैक्ट 40 के बाद से काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके जीवन में। लगातार ऑफशूट्स आ रहे हैं, खुशियाँ मिल रही हैं, तो बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। अब आपने कहा है कि अच्छी और बुरी चीज़ें आपको बतानी है। अच्छी चीज़ें आपके हाथ में ये है कि तरक्की बहुत ज़्यादा है, यहाँ की
आप पिक एकदम अच्छे से क्लिक करके आपको भेजनी है यहाँ की इस पॉइंट की कि ये अटैच्ड होके चल रहा है, मतलब सिंगल लाइन है या डबल लाइन है, बस इतना मुझे अंतर देखना है। बाकी तरक्की आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, गुस्से की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और सफल काफ़ी होंगे आप अपने जीवन में। टेक केयर एंड बाय बाय।